Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 17th chapter of English Literature book of Standard 4. The name of the book is Usher In and it is the 17th chapter. It is a poem. The name of the poem is Brother and Sister and it is written by a famous writer Lewis Carroll. Lewis Carroll has written this poem. The name of the poem is Brother and Sister and it is a very nice poem. You will enjoy it. We will start reading it. Sister, sister, go to bed, go and rest your weary head. Thus the prudent brother said, Do you want a battered hide, or scratches to your face applied? Thus his sister calm replied, Sister, do not raise my wrath, I would make you into mutton broth, as easily as kill a moth. The sister raised her beaming eye, and looked on him indignantly, and sternly answered, Only try? Off to the cook he quickly ran. Dear cook, please lend a frying pan to me as quickly as you can. And wherefore should I lend it to you? The reason, cook, is plain to view. I wish to make an Irish stew. What meat is in that stew to go? My sister will be the contents. Oh, you will lend the pan to me, cook? No. The moral of the poem is never stew your sister. It is a very nice poem ना. इसमें क्या होता है, दो भाई बहन हैं, उनके बीच में लड़ाई हो रही है और वो लोग कैसे बातें कर रहे हैं. भाई अपनी बहन को बोल रहा है कि सिस्टर सिस्टर गो टू बेड, गो एंड रेस्ट योर वेरी हेड. बहन तुम चली जाओ सोने के लिए, बेड में जाओ सोने के लिए और अपने ये थके हुए सर को आराम दो. ठीक है. दस द प्रूडेंट ब्रदर सेड, वो जो जिद्दी भाई है उसका, वह ये कह रहा है कि जो है जिद्दी भाई तो है ही, साथ ही वो दिखा रहा है जैसे मैं तुम्हारा केयर कर रहा हूँ. प्रूडेंट का मतलब यही है, एक्टिंग ऑफ शोइंग केयर. ठीक है. तो वो दिखा रहा है कि उसका केयर कर रहा है, उसे कह रहा है जाओ अपने थके हुए सर को आराम दो. तब बहन उसको कैसे रिप्लाई कर रही है, Do you want a battered hide or scratches to your face applied? Thus his sister calm replied. उसकी बहन कह रही है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्किन पे चोट आ जाए? मैं इतने ज़ोर से तुझे मारूं कि तुझे चोट लग जाए, तुम्हारा स्किन पूरा बिखर जाए, इंजर्ड हो जाए? या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फेस में बहुत सारे स्क्रैचेस हो जाए, मैं खरोच कर दूं मार मार के तुम्हें? Thus his sister calm replied. उसकी बहन ने बड़े शांति से ये आंसर दिया, पीसफुली. Sister, do not raise my wrath. I would make you into mutton broth as easily as kill a moth. तो उसका भाई क्या बोल रहा है, बहन मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ, मैं तुमको मटन ब्रॉथ बना दूंगा. देखिए मटन ब्रॉथ क्या होता है, ब्रॉथ होता है सूप होता है. जैसे कि मटन को आपने इस पानी में बॉयल किया तो वो जो नीचे उसका जो पानी रहेगा जिसमें आपने कुछ मसाले भी मिलाए होंगे, तो वो मटन का जो जूस निकला रहेगा तो वही उसी को ब्रॉथ कहते हैं. वो चिकन ब्रॉथ भी हो सकता है, मटन ब्रॉथ भी हो सकता है. ठीक है. तो ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें मटन ब्रॉथ बना दूंगा. मटन मतलब आप लोग जानते हैं गोट का मीट होता है. तो वो बोल रहा है मेरे गुस्से को मत बढ़ाओ, मैं तुमको मटन ब्रॉथ में चेंज कर दूंगा. इतनी आसानी से मैं चेंज कर दूंगा जैसे मैं एक मॉथ को मार देता हूँ. मौत एक तरह का कीड़ा होता है, MOTH मौत. तो बोलता है कि एक कीड़े को मारना बहुत आसान है, वह बहुत छोटा सा होता है. तो बोलता है जितने आसानी से मैं एक कीड़े को मार देता हूँ उतनी आसानी से तुमको मार के तुम्हारा मटन ब्रॉथ बना दूंगा. द सिस्टर रेज्ड हर बीमिंग आई एंड लुक्ड ऑन हिम इंडिग्नेंटली. तो सिस्टर जो है उसने अपनी चमकती हुई आंखों को ऐसे ऊपर उठाया जब भाई की ये बातें सुनी तो, और उसकी तरफ गुस्से से देखा और बहुत ही सीरियसली और स्ट्रिक्टली आंसर किया, स्टर्नली आंसर किया. स्टर्नली आंसर का मतलब है सीरियसली और स्ट्रिक्टली. ओनली ट्राई, कोशिश तो करके देखो. तुरंत भाई भाग कर किसके पास गया, कुक के पास गया. वो सब कुछ घरों में कुक रहते हैं ना, रसोइया रहते हैं जो कि खाना बनाते हैं. तो वह कुक के पास गया, क्विकली जल्दी भाग के गया और बोला, प्यारे कुक मुझे एक फ्राइंग पैन जरा आप दे सकते हैं? फ्राइंग पैन आप लोग जानते हैं जिसमें खाना बनाते हैं, कढ़ाई का दूसरा ऐसा कढ़ाई जिसमें हैंडल लगा होगा, फ्राइंग पैन. वो बोल रहा है क्या आप मुझे एक फ्राइंग पैन दे सकते हैं जितनी जल्दी हो सके? तो कुक उससे पूछ रहा है मैं आपको, एंड वेयरफॉर शुड आई लेंड इट यू, मैं क्यों दूँ तुमको फ्राइंग पैन? तो वो बोलता है बहुत ही सिंपल कारण है. नहीं, कुक बोलता है द रीज़न कुक इज़ प्लेन टू व्यू. कुक बोल रहा है कि
मैं सिंपल तरीके से मुझे कारण जानना ज़रूरी है, मुझे कारण पता रहना चाहिए कि आप क्यों फ्राइंग पैन मांग रहे हैं। तो वह बोल रहा है आई विश टू मेक एन आयरिश स्ट्यू। हाँ, जो एक कंट्री का में आयरिश स्ट्यू बनता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मैं, स्ट्यू क्या होता है, एक डिश होता है जिसमें ना मटन मतलब मीट के पार्टिकल्स भी डाले रहते हैं, वेजिटेबल्स भी, तरह तरह के चीज़ें डाली रहती है और सबको मिक्स करके थोड़ा सूप रहेगा, थोड़ा ये सब मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। उसको स्ट्यू कहते हैं। तो ये बोल रहा है वो आयरिश स्ट्यू बनाएगा। हाँ, एक तरह के स्ट्यू का नाम है वो। बोल रहे मैं आयरिश स्ट्यू बनाऊंगा। तो वह बोल रहा है, कुक पूछ रहा है आप उसमें कौन से मीट डालेंगे, व्हाट मीट इज इन दैट स्ट्यू टू गो। तो ये लड़का क्या बोल रहा है, माई सिस्टर विल बी द कंटेंट्स। बोल रहा है मेरी बहन ही उसमें कंटेंट होगी, मेरी बहन के ही मीट को मैं डालूंगा। ओह, कुक ने कहा ओह। फिर वो लड़का बोल रहा है यू विल लेंड द पैन टू मी कुक, मुझे कुक फ्राइंग पैन आप देंगे ना। कुक क्या बोला, नो। अच्छा पोएम है ना, बहुत अच्छा पोएम है और बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत अच्छा भी लग रहा है सुनने में, बोलने में। भाई बहन का झगड़ा ऐसे ही होता है ना। इस पोएम में बहुत अच्छे नए नए वर्ड्स भी हैं, तो आपका वोकेबलरी भी बहुत इम्प्रूव होगा इस पोएम को पढ़ने से, ठीक है। अब इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू।